हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ आपकी रूह और आप सुन रहे हैं सांझ और साची की कहानी आपके अपने चैनल मोहब्बत की दुनिया पर, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसे देखकर मुझे पहली बार लगा था कि शायद वो आगे नहीं बोल पाई। और फिर नैना ने कहा, ये बात तुमने मुझे बतानी ज़रूरी नहीं समझी। सांझ हंसी, एक दर्द की हंसी थी। उसके फेस पे, कैसे जानती हो तुम उसे? सांझ ने नज़र झुका ली। कुछ पल वो चुप रही, जैसे पुरानी यादों को दोबारा याद करने से वो डर रही हो। फिर धीरे से बोली, याद है मैंने आपसे एक बार किसी लड़की के बारे में बात की थी। नैना की आंखें बड़ी हो गई। उसने एकदम से कहा, कौन सी लड़की? तो सांझ ने कहा, वही। सांझ हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में साफ दर्द दिखाई दे रहा था। वो कहती है, जिसके बारे में मैंने कहा था, उसे देखकर मुझे समझ ही नहीं आया था मेरे साथ क्या हुआ है। नैना कुछ सेकंड्स बस देख रही थी। ये कुछ साल पहले की बात थी, जब सांझ कहीं बाहर गई हुई थी। वापस आकर उसने नैना से एक लड़की का जिक्र किया था। उसने नाम नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि मैंने उसे बस एक बार देखा था और उस एक मुलाकात में सांझ को उससे प्यार हुआ था। नैना ने उसे बहुत पूछा था, लेकिन सांझ ने उसे कभी कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। नैना कहती है, नहीं सांझ, ये मत कहना कि। सांझ ने अपनी आंखें बंद की और वही बात कही जो कहने से इतने दिनों से वो बच रही थी। वो कहती है, हाँ भाभी, साची वही लड़की है। नैना बिल्कुल चुप हो गई। गार्डन में चल रही हवा जैसे रुक गई थी। नैना कुछ नहीं कह रही थी। सांझ कहती है, हाँ, वही लड़की जिसे मैंने सिर्फ एक बार देखा था, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसे देखकर मुझे पहली बार लगा था कि शायद अब वो आगे बोल ही नहीं पाई। और फिर नैना ने कहा, ये बात तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझी। सांझ हंसी। सांझ की जो हंसी थी वो दर्द की हंसी थी। उसके फेस पे साफ दिख रही थी। और सांझ ने कहा, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। जब पहली बार मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि मैं गलत देख रही हूँ। फिर समझ आया वो सच में वही है। नैना ने पूछा, क्या साची तुम्हें जानती है? सांझ ने कहा, नहीं, उसे कुछ नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। नैना ने कहा, वो तुमसे कभी मिली भी नहीं है? तो सांझ ने कहा, नहीं, उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। नैना ने एक गहरी सांस ली। नैना को अब समझ आ रहा था सांझ इतनी दूर क्यों भाग रही थी। नैना कहती है, इसलिए तुम उसे अवॉइड कर रही हो? तो सांझ कहती है, और क्या करूं भाभी, वो मेरे भाई की वाइफ है, इस घर की इज्जत है। और ये तो अच्छा है ना कि उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। मैं जितना दूर रहूंगी वही सबके लिए बेहतर होगा। गार्डन में कुछ देर खामोशी छा गई। नैना सांझ को देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने हंसने खेलने वाली सांझ अपने अंदर इतना बड़ा दर्द छुपा कर बैठी है। नैना ने कहा, तुम एक बार तो बात करती मुझसे। तो सांझ हंस पड़ी। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। उसने कहा, क्या क्या बात करती भाभी, कि जिस लड़की को मैं हर दिन याद करके अपना एक एक दिन काट रही थी, वही अचानक मेरे घर में
मेरी भाभी बनकर आ गई। नैना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सांझ ने अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठा ली। उसकी आंखों की नमी साफ दिख रही थी। वो कहती है, आपको पता है, जब मम्मी ने कहा था आर्यन की शादी हो गई, तब मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था ये जानने में कि लड़की कौन है, क्या करती है, कहाँ से है। मैंने उसकी फ़ोटो तक नहीं देखी जो आप लोगों ने भेजी थी। मैंने सोचा था घर आऊँगी, सबसे मिलूँगी और फिर से अपना काम करने लग जाऊँगी। पर जिस दिन मैं घर आई और आपने कहा ये साची है, उस एक सेकंड में मुझे लगा किसी ने मेरी सारी सांसें रोक दी हो। नैना ने ये सब चुपचाप खड़े हुए सुना। वो बस सुन रही थी। सांझ कहती है, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत देख रही हूँ। मैं उसकी तरफ देख तक नहीं पा रही थी। बस दिल बार बार कह रहा था, नहीं, ये वो लड़की नहीं हो सकती। सांझ की आंखों से आंसू आ गए। उसने वो तुरंत साफ किए, लेकिन उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो उसे नहीं छुपा सकती थी। फिर उसने कहा, पर भाभी वो वही थी, बिल्कुल वही। और सबसे बुरी बात क्या है पता है भाभी, उसके लिए मैं बस आर्यन की बहन हूँ, बस उसके ससुराल से जुड़ा एक और इंसान। और शायद ये होना भी चाहिए था। अच्छा हुआ। नैना का भी दिल भर आया। उसने कहा, सांझ? तो सांझ ने कहा, नहीं भाभी। सांझ ने आंखें बंद की। सांझ ने कहा, आप जानती हैं सबसे मुश्किल क्या है? उसे देखना, रोज देखना, उसकी आवाज़ सुनना और फिर ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहती, पर मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ तो खुद से झूठ बोलना पड़ता है, और अगर सच मान लेती हूँ। और वो रुक गई, वहाँ से जाने लगी। तो नैना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो क्या? सांझ ने मुश्किल से जवाब दिया, तो याद आ जाता है कि वो मेरी नहीं है। ये कहकर वो चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों से जो बात उसने किसी से नहीं कही थी, आज उसके जुबान पे आई थी। सांझ कहती है, मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकती, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। बस दर्द होता है कि कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं घर में क्यों रुक गई। आपको पता है, वो जब मेरे पास आती है मैं जानबूझ के दूर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, डर कि कहीं मैं उसे वैसे देखना ना शुरू करूँ जैसे मुझे नहीं देखना चाहिए। रात और गहरी होती जा रही थी। नैना ने सांझ का हाथ पकड़ा हुआ था। नैना हमेशा से सांझ को एक बच्चे की तरह प्यार करती थी। उसके लिए आर्यू से पहले उसका एक बच्चा था, सांझ, और वो सिर्फ सांझ थी। वो जानती थी कि सांझ बाहर से जितनी स्ट्रॉन्ग है, अंदर से उतनी ही खुद के इमोशंस में दबी रहती है। वो नहीं दिखाती। कुछ देर बाद नैना ने धीरे से कहा, अब क्या करोगी? तो सांझ ने कहा, कुछ भी नहीं। नैना ने कहा, क्या मतलब? सांझ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी उसे पाने के सपने नहीं देखे थे भाभी। एक नज़र में प्यार होना अलग बात है, और उस प्यार को जिंदगी बना लेना अलग बात है। नैना चुपचाप सुन रही थी। सांझ कहती है, जिस दिन आर्यन की शादी हुई, मेरी कहानी उसी दिन खत्म हो गई। बस इसका पता मुझे कुछ वक्त बाद लगा। बस मुझे ये नहीं पता था कि कहानी की लड़की का नाम सांची है। उसकी आंखें फिर नम हो गई। उसने कहा,
शायद मैंने उसे फिर ना देखा होता तो शायद मैं उसे ढूंढती और ना मिलने पर कभी उसे भूल भी सकती थी। पर इतना कह के वो शांत हो गई। कुछ वक्त शांत रहकर वो बोली, पर अब वो रोज़ मेरे सामने होती है और मुझे रोज़ याद दिलाती है कि कुछ लोग, कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियों में मिलते हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। नैना का दिल भर आया। उसने कहा, सांच, मैं समझ सकती हूँ, शायद तुम बहुत दर्द में हो। तभी सांच ने अपने आंसू पोंछे और हल्का हंसते हुए कहा, शायद पहली बार हो। और भाभी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मैं भी दर्द में हो सकती हूँ। नैना ने एकदम से पूछा, क्या तुम उसे कभी बताओगी? सांझ ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। उसकी आवाज़ में बहुत सीरियसनेस थी। वो कहती है, वो मेरी भाभी है और ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, ना मैं बदलने दूंगी। नैना उसकी तरफ देख रही थी। नैना ने कहा, और तुम्हारा क्या सांझ? सांझ कुछ सेकंड्स चुप रही और कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी, वक्त लगेगा, लेकिन हो जाऊंगी। नैना जानती थी कि सांझ झूठ बोल रही है, पर अब वो अभी भी उसे इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी। तभी घर के अंदर से आर्यो की आवाज़ आई, मम्मा, मम्मा। सांझ की आंखों में फिर से चमक आई। उसने अपने आंसू साफ किए और कहा, मेरा ही रोट क्या। इतना कह के वो आगे बढ़ी। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एक बात याद रखना। सांझ ने कहा, क्या? नैना ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, अकेले मत सहना। सांझ ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो घर के अंदर भाग गई। उस रात एक रूम में इस सबसे अनजान साची आराम से सो रही थी और दूसरे रूम में सांझ पूरी रात जग रही थी, क्योंकि कुछ कहानियाँ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं और सांझ को लग रहा था कि ये कहानी भी उनमें से एक ही है। अगली सुबह हुई, सांझ पूरी रात नहीं सोई थी। ये उसका फेस साफ बता रहा था। वो नीचे आई। उसकी मम्मी ने ये बात तुरंत नोटिस की और कहा, सांझ, ये आंखों के नीचे क्या हो गया? तुम रात में सोई नहीं क्या? तो सांझ ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं और मेरी ब्यूटी कभी अलग नहीं होते। तो उसकी मम्मी ने उसके सर पे धीरे से मारते हुए कहा, सीधे से जवाब दो। तो सांझ ने कहा, माँ, नींद नहीं आई। इतना कहकर वो अपनी कॉफ़ी लेकर वहाँ से चली गई। नैना वहीं थी। वो बस चुपचाप ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। आज सांझ ने सोच लिया था, उसकी नज़र सांची पे एक बार भी नहीं पड़नी चाहिए, ना एक बार, ना एक सेकंड के लिए, जैसे उसने रात को फैसला कर लिया हो। अब ऑफिस जाने से पहले आर्यन ने कहा, माँ, मुझे 2-3 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने कहा, कब जाना है? आर्यन ने कहा, आज शाम को निकल जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है। साची ने ये बस सुना। उसका कोई रिएक्शन नहीं था। वैसे भी उसके और आर्यन के बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी। अब सबके चले जाने के बाद घर में सिर्फ सांझ, उसकी मम्मी, नैना और सांची थी। नैना का कोई काम आता है तो वो भी बाहर चली जाती है। सांझ की मम्मी अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई थी। अब पूरे घर में सिर्फ 2 लोग थे, सांझ और सांची, और शायद इनकी किस्मत को भी यही मंजूर था। सांची हॉल में बैठी एक बुक पढ़ रही थी। सांझ अपने रूम में थी। उसने पूरी कोशिश की थी कि वो नीचे नहीं जाएगी, लेकिन उसे कॉफ़ी पीनी थी, इसलिए मजबूरन उसे आना पड़ता है। किचन में जाते वक्त उसकी नज़र हॉल में बैठी सांची पे जाती है। सांची बुक पढ़ते हुए सोफे पे बैठी थी, बिल्कुल शांत, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। सांझ ने उसकी तरफ ना देखते हुए अपने पैर किचन की तरफ मोड़ लिए। उसने अपनी कॉफ़ी बनाई और वहाँ से जाने लगी।
तभी उसकी नज़र बुक सेल्फ की तरफ गई, जहाँ सांची एक बुक निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे वो हो नहीं रहा था। उसका हाथ उस बुक तक नहीं पहुंच रहा था। वो बुक थोड़ी ऊपर रखी हुई थी। सांझ वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी सांची की नज़र उस पर पड़ती है। वो कहती है, सांझ। सांझ नहीं रुकती। सांची दोबारा आवाज़ लगाती है, सांझ। अब सांझ क्या करती, उसे वहाँ पर रुकना ही पड़ता है। वो पीछे मुड़ती है तो सांची कहती है, क्या आप मुझे ये बुक निकाल के दे सकती हैं प्लीज़। सांझ वहाँ जाती है और बुक निकाल के सांची की तरफ बढ़ा देती है। सांची बुक लेती है और कहती है, थैंक यू। सांझ हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस बार सांची ने उसे रोक लिया। वो कहती है, सांझ। वो रुक गई और कहा, जी भाभी। सांची उससे बोली, आप मुझसे नाराज़ हो? सांझ ने कहा, क्यों? तो सांची ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। सांझ ने अपनी नज़र हटा ली और कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सांची यहाँ कंफ्यूज थी कि ऐसी क्या वजह है जो सांझ उससे बात नहीं करती। पहले उसे लगा था कि शायद नया नया है इसलिए उसे लगता होगा, लेकिन अब भी सांझ उससे दूर ही भागती थी। लेकिन फिर सांची इतना ध्यान नहीं देती और वो अपनी बुक लेकर बैठ जाती है। यहाँ जो सांझ है वो अपने रूम में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसे पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपनी चीज़ें फिक्स की हुई थी। देखते देखते इनका एक दिन गुजर जाता है। अब यहाँ जो नैना है वो अगले दिन शाम के वक्त मार्केट गई हुई थी। उन्हें घर के लिए कुछ सामान लेना था। वापस आते वक्त उनकी नज़र एक कैफ़े पे पड़ी और उनके कदम वहीं रुक गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि कैफ़े के अंदर आर्यन बैठा हुआ था। नैना एकदम शॉक थी, क्योंकि आर्यन वहाँ अकेला नहीं था। उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। दोनों हंस रहे थे, आराम से बातें कर रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे को पता नहीं कब से जानते हो। नैना कैफ़े के बाहर खड़ी हुई थी और वो उसी जगह खड़ी रह गई, क्योंकि घर वालों के लिए आर्यन दिल्ली में था। फिर वो यहाँ क्या कर रहा था? और वो लड़की कौन थी? नैना ने देखा आर्यन ने टेबल के ऊपर उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों कुछ बात करके हंस रहे थे। ये सिर्फ दोस्ती नहीं लग रही थी, कुछ और था, कुछ जो गलत था, बहुत गलत। नैना चाहती थी कि वो अंदर जाए और आर्यन से सब पूछे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और वहाँ से घर आ गई। घर आने के बाद भी उसका मन शांत नहीं था। उसके मन में बार बार वो कैफ़े के सीन्स आ रहे थे। वो सोच रही थी, क्या उसे आर्यन से बात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। अब इनकी ये रात ऐसे ही निकल जाती है। अगले दिन सब नॉर्मल था। सबको लग रहा था कि आर्यन दिल्ली में है। उसकी मम्मी उसे कॉल पे बात कर लेती थी और बाकी के लोग जो है वो भी अपने अपने काम में व्यस्त थे। सांची अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी। बस एक इंसान था जो नॉर्मल नहीं था। वो थी नैना, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था आर्यन को। उसे पता था कि आर्यन दिल्ली नहीं गया है, बल्कि वो एक लड़की के साथ है। वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, ना मम्मी जी से, ना सांची से, और ना राघव से, और सांझ से, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नैना जानती थी कि सांझ अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, और अगर उसे पता चल गया कि आर्यन ये सब कर रहा है तो बात बहुत बढ़ सकती है। इसीलिए वो चुप थी। अब एक दिन बाद आर्यन वापस घर आ गया। वो आकर हॉल में बैठा था। सांची किचन से उसके लिए पानी लेकर आई। वो सबसे मिल चुका था। फिर उसने सांची को देखा। आज उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। उसने सांची के हाथ से पानी का ग्लास लिया और कहा,
मैं ले लेता हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो। सांची के लिए ये नया नहीं था। उसे पता था आर्यन सबके सामने ऐसे नाटक करता ही रहता है। नैना दूर खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि 2 दिन पहले यही इंसान किसी और लड़की के साथ था और आज यहाँ सबके सामने एक परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा था। सो गाइस, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या नैना अपने पास तक ये बातें रखेगी या सांझ तक पहुंचा देगी अपनी ये बातें। सो ये तो आगे ही पता चलेगा, क्या वो सांची को ये सब बताएगी या नहीं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे, रू साइनिंग ऑफ।